क्या आपके घर भी कई बार इस तरह से बहुत सारा लहसुन आ जाता है? मेरे घर यहाँ पर 2 से 3 किलो लहसुन आ गया है। अब ये देखिए लहसुन जो है इतना सारा ले तो आए हैं, अब ये ख़राब हो जाता है। ख़राब कैसे होता है? इस तरह से इसमें फंगस लगने लग जाती है। तो भाई इस टाइम क्या करें? लहसुन बचाना भी है, लहसुन स्टोर भी करना है और लहसुन को किस तरह से स्टोर करना है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसी समस्या का मैं इलाज लेके आई हूँ आप सभी के लिए। ये देखिए ये लहसुन जो है हमने सारा का सारा 2 किलो लहसुन एक ही दिन में छीलना है। ये देखिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, सारी कलियां इस तरह से निकाल ली है। तो ये सारी कलियां जब निकल जाएं आपकी, तो अब आपको करना क्या है? आपको सारी कलियों में से सबसे पहले इस तरह के जो इसके डंठल होते हैं ना, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपको अलग कर लेना है। साथ में इसके छिलके भी अलग कर लेने हैं। और अब इसको जब अच्छे से आप साफ़ कर लेंगे, तो आपको इनमें से जो गंदी वाली लहसुन होती है ना, जिसमें फंगस लगी हुई है, वो भी आपको सेपरेट कर लेनी है। यानी कि हमें चाहिए क्या यहाँ पर? हमें चाहिए जस्ट आपको यहाँ पर कलियाँ चाहिए। कलियाँ ऐसे वाली ये जब होती है ना, इनको हम कलियाँ बोलते हैं। इन्हें आपको लेना है। छिलके सारे अलग करने के बाद आपको करना क्या है? अब पानी गर्म करना है। पानी में आपको लेना है, ये निवाया पानी है मेरा, आपको दिख रहा है इसमें बबल्स आ रहे हैं। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जो सोडा होता है ना आपका, बेकिंग सोडा जो होता है, वो 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी। इसके साथ आप इसको क्या डालेंगे? 1 चम्मच नमक भी डालेंगे। अब बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं लहसुन जो मेरे पास था, वो सारा लहसुन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से मसल के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बेकिंग सोडा डाला था उसका कमाल देखिएगा आप। उससे क्या होगा ना, जो लहसुन है ना, एकदम से आपको छिले हुए लहसुन इसमें से मिलेंगे। आप हल्के हाथों से रगड़ेंगे ना, तो लहसुन इतने चुटकियों में छिल जाता है ना भाई। तो आपको बता दूं, ये वाला जो लहसुन है वो कितने दिन तक चल सकता है भाई? लहसुन के लिए कई लोग क्या कहते हैं, 1 महीने स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने स्टोर कर सकते हैं। कई लोग तो क्या कहते हैं ना कि लहसुन को आप सालों तक भी स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आप अगर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई स्टडी देखते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि फूड पॉइजनिंग से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो आपको लहसुन स्टोर नहीं करना है। ये लहसुन आप रख सकते हैं, सिर्फ 1 हफ्ते आप इनको अपने फ्रीज़ में रखिए। फ्रीज़ में भी नहीं, मैं बोलूँगी फ्रीज़र में रखिए। तो इट्स बेटर कि आप लहसुन को छीलिए, उसको फ्रीज़र में जैसे क्यूब्स होते हैं ना, उस तरह से आप इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको दिखाया है किस तरह से लहसुन अलग हो रहा है इसमें से, पानी में से। ये देखिए लहसुन कितना सारा, बस हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है और कितना सारा लहसुन आपको मिल रहा है। तो जो मैं साथ साथ टिप्स दे रही हूँ ना, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं आपको बात कह रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। लहसुन स्टोर करके नहीं रखना है, आप फ्रीज़र में उसे रख सकते हैं। इसमें आइस जम जाती है। आइस जमने के बाद आपको सेम ही टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। आप एक एक लहसुन निकाल सकती हैं। आपको जितना चाहिए उन क्यूब्स को लेके मिक्सी में चलाइए और आपकी लहसुन को आप यूज़ कर लीजिए। तो ये टिप्स का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपके सामने मैंने ये बता दिया है कि लहसुन को किस तरह से छीले जल्दी से। तो ये लहसुन इस तरह से बहुत जल्दी से छिल जाती है। सो देखिए इसी तरीके से मैंने इतना सारा लहसुन जो है छील कर अपने फ्रीज़र में रख दिया है। ये इतना सारा लहसुन मैंने सिर्फ इसी विधि से ही छीला है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लहसुन कैसे छीलना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका है, लहसुन को आपको आधे घंटे के लिए पानी में भिगोना है। अब इसका जो टॉप वाला पार्ट है ना, उसको चाकू से ऐसे कट करना है और उसी को ही जैसे हम बनाना पील करते हैं ना, सेम उसी तरह से पील करना है। ये देखिए आराम से छिल गया ना। आप इसको रेगुलर जैसे लहसुन आप लेते हैं ना घर में काम करने के लिए, थोड़ा सा 1 कली 2 कली, तो वो आसानी से ऐसे छिल सकता है। ये देखिए ये आराम से इस तरह से पील किया। आप उसको उसी छिलके को उसके साइड से निकाल लिया। ये देखिए कितने अच्छे से लहसुन छिल जाता है। ये देखिए कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई झंझट नहीं होगी। ये देखिए टॉप कट किया, कट करने के बाद उसे पील किया और उसी पार्ट को पीछे से सरका के आगे ले गए। फिर से दोबारा दिखाती हूँ मैं, देखिए ये काटा और इधर से ऐसे। तो इस तरह से आप आसानी से लहसुन को छील सकते हो। आप, मैं बोलूँ ना कि 1 मिनट में 3 कलियाँ छील सकते हो। इसकी स्पीड भी इतनी तेज़ होती है आपके छिलने की। और ये देखिए ये जो लहसुन है ना, छोटे छोटे कहते हैं लोग कि छोटे लहसुन नहीं छिलते, भाई मैं आपके सामने दिखाती हूँ। छोटा सा लहसुन है, ये देखो कितने प्यार से छिल जाता है, कितने प्यार से छिल गया, आपके सामने छिल रहा है ये देखिए
कितने प्यार से ये लहसुन छिल गया है। तो इसी तरह से आप लहसुन को छील सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अगली हमारी तरीका है लहसुन को छीलने का। ये कांच की बोतल देख रहे हैं ना आप, इस तरह की आपको कांच की बोतल लेनी है। इसकी दीवारें क्या होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो जब लहसुन इससे टकराएगा ना तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सभी छिलकों को पहले हटाना है, जो एक्स्ट्रा है ना उन वालों को, और फिर सारा लहसुन क्या करना है, अपने जार पे डाल देना है। इस तरह से डाल देना है। डल गया ना, अब इसका ढक्कन लगाना है और आपको शेक करना है इस तरह से। ये तकरीबन आपको आधे से 1 मिनट में इस तरह से ही करते रहना है, कंटिन्यूअस करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। अब जब ये टकरा रही है ना इसके जार की दीवार पे, तो कुछ लहसुन आपको छिली हुई इसमें मिल जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने है जो लहसुन दिखाई दे रही है, ये सारी लहसुन छिल गई हैं। और इस तरह से आप अलग करके देखेंगे एक एक लहसुन को तो आपको दिखाई देगी। और जो बच जाती हैं, जिनका छिलका नहीं हटा होता है, तो वो सॉफ्ट हो चुकी होती हैं, वो आराम से उनका छिलका अलग हो जाता है। ये देखिए मैंने कितनी सी लहसुन डाली थी, और ये देखिए। तो ये जो तरीका है ना, ये इसको आप छील के रखिए। एक सब्जी के लिए बना सकते हैं, या पूरे दिन में 3 सब्जियां बना रहे हैं तो इस तरह से करके एक बार में रख लीजिए, और शाम तक आपकी तीनों टाइम की लहसुन यूज़ हो जाएगी। तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये वाला तरीका। अब जो बची हैं वो ऐसे हल्का सा टच करने से ही हट जाता है उसका छिलका। तो आपको कौन सा तरीका लगा अच्छा, ये मुझे बताइएगा। और ये जो 4th तरीका है ना, ये हम सभी औरतों को बहुत ही आसानी से आ जाता है, क्योंकि हम अपनी दादी, मम्मी, नानी सबको देखते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है ना टॉप का, इसको ज़मीन पे प्रेस करना है इस तरह से, और आपको बस ये ही पार्ट को पील कर देना है, जैसे बनाना पील करते हैं ना, सेम इसी तरह से। तो ये जो तरीका है ना, ये सभी औरतों को आता है, और जिनको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखने से ये भी आ जाएगा। तो ये तरीका हम लोग सब बचपन से देखते आ रहे हैं। आपको बस हार्ड सरफेस पे इसको टच करना है, हल्का सा घुमाना है, एंड इस तरह से पील कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कौन से वाला तरीका अच्छा लगता है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब अगले तरीके की तरफ, जो कि हमारा एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, तो उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर ले लिया है मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड पे मुझे करना क्या है, जो लहसुन है ना इस तरह से रखनी है। और ये लहसुन लेने के बाद मुझे क्या करना है, अपना जो चॉपिंग नाइफ़ होता है ना, इसकी हेल्प से इस तरह से प्रेस करना है। अगर आपके पास ये नाइफ़ नहीं है तो आप छोटे वाले नाइफ़ से भी इसे कर सकते हो, और इस तरह से कट करना है इसको, स्मॉल 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 आपको कट करना है। तो आप ये देखिएगा, जो लहसुन है ना, जो आपका अंदर से गिरी होती है वो अलग होती है इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो छिलका अलग हो गया और गिरी अलग हो गई है। तो आपको अगर एक ही सब्ज़ी बनानी है तो आप इस तरह से हल्के से, बस इतनी सारी गिरी चाहिए तो आपको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारा चाहिए तो उसका भी तरीका आप देखिए। तो देखिए 2 कटोरी सब्जी में इतना लहसुन बहुत रहता है गर्मियों में। अगर आपको 2 कटोरी सब्जी बनानी है तो इतना लहसुन आपके लिए इनफ रहता है, यानी कि 2 जो छोटी छोटी अपनी कली ली है ना, वो इनफ रहती है। लेकिन अब अगर हमें बहुत सारा अमाउंट में लहसुन छीलना है तो क्या करें, तो वो भी देखते हैं। तो ये टिप्स नंबर 6 है हमारी, जिसमें आप लहसुन को, बहुत सारे लहसुन को कैसे छीलें, या फिर आपको लहसुन कैसे छीलना है, इसका मैं आप लोगों के लिए उपाय लेके आई हूँ। तो टिप्स में क्या करना है, आपको अपना जो चॉपिंग बोर्ड पे है लहसुन रखना है, इस तरह से छिलके हटा देने हैं। अब भाई लहसुन को कैसे कट करना है, या कैसे उसको निकालना है, उससे छिलके से अलग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेगी। सेंटर में सारा लहसुन मैंने रख लिया है। इस तरह से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए, आपको बस उस पर प्रेस करना है हल्का सा, आपको लहसुन को डैमेज नहीं करना है। देखो एक भी लहसुन यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ है, मैंने बस प्रेस किया है। अब क्या करना है भाई, ये देखो आप एक एक छिलके को आसानी से उतार सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको पील करना है। ये देखिए जल्दी से निकल जाएगा, ये देखिए आपके सामने है। तो ये भाई 6th तरीका है आपका लहसुन को निकालने का, है ना। तो ये तरीका जो है ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, जब मेरे पास टाइम रहता है कम और मुझे लहसुन छीलना होता है और सब्ज़ी बनानी होती है, यानी कि मैं एक टाइम की अपनी सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर तरीका है ना वो आपको दिखाने जा रही हूँ। इसमें आपको करना क्या है, ज़्यादा प्रेशर लगाना है इस पर। आपको पहले वाला प्रेशर जितना नहीं करना है, पहले से ज़्यादा प्रेशर लगाना है अपनी लहसुन पे। और आपको क्या करना है, इन लहसुन को आपको चॉप करना है। चॉप बहुत अच्छे से करना है। ऐसे मैंने पहले वाली लहसुन भी इसी में मिला ली है, तो बस
दिखाने के लिए। अब इसको इस तरह से चॉप करना है। देखिए सारी लहसुन को आपको इसी तरह से चॉप करते हुए चले जाना है, चॉप चॉप चॉप, बस आपको यही काम करना है। अब ये जो तरीका है ना, ये जो मोस्टली चाइनीज़ आइटम बनता है ना, चाइनीज़ जितनी भी रेसिपी है उसमें इसे यूज़ किया जाता है। तो भाई मंचूरियन के जो भी शौकीन होते हैं ना, तो उनको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मंचूरियन है जिसमें भी कॉर्नफ्लावर मिलता है ना, वहाँ पर सब चीज़ों में ऐसे ही लहसुन चॉप करके डाला जाता है। तो अब आपको देखो कॉर्नफ्लावर की बात आ गई है, तो वहीं पर ही मैं शुरुआत करती हूँ। जो होटल होते हैं ना भाई, उसमें जब अच्छे सारा लहसुन चाहिए होता है चाइनीज़ बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इसे इसी तरह से ही छीलते हैं। तो यहाँ पे ये जो देखो इसके ये पार्ट हैं, ये वाले अलग हो जाते हैं। देखो छिलका जो पीछे का है ना, आपको पूरा साफ़ होता हुआ नज़र आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है वो मैं स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है आधा चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लावर, क्योंकि एक बड़ी कली थी मेरे पास लहसुन की, मोटे लहसुन है ये। अब ये अच्छे से चॉप जब हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कॉर्नफ्लावर लूँगी, कॉर्नफ्लावर की 1 चम्मच उसमें डाल के और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी कॉर्नफ्लावर में। तो जब आप कॉर्नफ्लावर में लहसुन को मिक्स करते हैं ना, तो लहसुन जो होता है ना वो तो कॉर्नफ्लावर से चिपक जाता है, और जितने भी छिलके होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं, कॉर्नफ्लावर से अलग हो जाते हैं। वो कॉर्नफ्लावर लहसुन से नहीं चिपकते, वो सारे के सारे छिलके लहसुन को छोड़ देते हैं और हल्के हो जाते हैं। और जब आप उसको फटकारते हैं ना भाई, जब आपको उसको फटकारेंगे तो फटकारते टाइम वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। सो ये जो तरीका है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं चाइनीज़ बना रही हूँ। चाइनीज़ बनाते टाइम सबसे बेस्ट वे है ये आपको लहसुन। अब ये देखिए चाइनीज़ में आपको पता है कि कॉर्नफ्लावर तो मिलना ही है, और लहसुन में भी कॉर्नफ्लावर ऐड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आप अच्छे से मंचूरियन बना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वाला तरीका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो अपने नेक्स्ट मेथड को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उसे भी ट्राई करते हैं। कैसे तोड़नी है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कली ऐसे लेके और हथेली से ऐसे रगड़ के हल्का सा आपको प्रेशर डालना है, तो कली में से लहसुन आपके सामने अलग हो गई है। फिर से करके बताती हूँ, ये देखिए ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है। कई बार होती है कि लहसुन इतनी टाइट होती है कि वन टाइम में प्रेस करने से नहीं खुलती है, तो आपको अपने हाथ को थोड़ा सा आगे पीछे सरकाना है, हल्के से हाथ से प्रेशर इस तरह से करना है, तो वो फिर से खुल जाती है। ये देखिए लहसुन कितने अच्छे से अलग हो गई है। बहुत सारी लहसुन इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए एक बार में प्रेस करने से लहसुन पूरा खुल जाता है। तो अब देखिए अगला तरीका क्या है, लहसुन के जो कली है उसको अलग टूल आपके घर में होगा, उसको हल्के हाथों से बेलन बेलन की हेल्प से भी आप कर सकते हो, उसे मारेंगे आप लहसुन पे तो इस तरह से कलियां अलग हो जाएगी। हल्के हाथ से करना है ये, क्योंकि इससे क्या है ना लहसुन डैमेज हो जाती है। तो ये देखिए फिर से मैं आपको करके बताती हूँ आपको करना कैसे है। तो आपको लेना है एक लहसुन की पूरी कली, और उसको हल्के से हाथों से हल्के हल्के उसको लहसुन पे धीरे धीरे से उसको मारना है, और वो घुमाते हुए मारना है। तो आपकी लहसुन जो है ना वो कली पूरी एकदम से अच्छे से खुल जाएगी। देखिए हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको मारना है, टॉप साइड मारना है, साइडों में मारना है, और आपकी लहसुन एकदम से खुलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि लहसुन को भी चोट। ये जो तरीका है ना, ये तरीका उस टाइम के लिए है जब आपके घर गेस्ट आने वाले होते हैं और आपको 3-4 रेसिपी बनानी होती है, और जिनमें चाहिए होती है आपको बहुत सारी लहसुन। तो भाई अब क्या करें, अब इस सिचुएशन में आपको ये एक तरीका मैं बताती हूँ जिसमें आप बहुत सारी लहसुन एक ही टाइम में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक तवा रखा है, उसको मैंने गर्म कर लिया है। आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो अब आपको करना क्या है, सारी लहसुन को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। रोस्ट आपको कंटिन्यूअस करना है चलाते हुए। देखिए मेरा तवा हल्का सा ही गर्म है, तो मैंने अपने गर्म तवे से हाथ से कर रही हूँ। आप चम्मच से या फिर जो भी आपके पास टूल है उससे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको चलाना है। ध्यान रखें कि आपका जो लहसुन है वो जले नहीं, तो इसका जो छिलका है ना वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा, तो ये अपने आप ही इससे निकल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे रोस्ट करना है। देखो छिलका हटना शुरू हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके सामने ही छील के दिखा रही हूँ, लाइव है सब कुछ। ये देखिए आपके सामने, कोई पीछे से नहीं दिखा रही हूँ, सब सामने से दिखा रही हूँ। लेकिन साथ साथ बता देती हूँ कि लहसुन सिर्फ एक ही दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसको स्टोर करके आप नहीं रख सकते हैं। ये उस टाइम के लिए जब आपके घर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। ये देखिए झट से सारा लहसुन आपके सामने छिल रहा है। तो ये सिर्फ उसी टाइम के लिए जब आपके घर में कोई पार्टी है और आपके घर में बहुत सारी रेसिपी बनने वाली है। तो ये जो कारीगर तरीका
है, ये 1 या 2 सब्जी यानी कि 1 या 2 दिन की तक चला सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ में रख सकते हैं, लहसुन का टेस्ट वैसा ही बरकरार रहेगा। तो ये कैसा लगा तरीका आप मुझे बताइएगा। ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही अप्लाई करेंगे इस तरीके को।